हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 टिप्स टू स्टॉप ओवर ट्रेडिंग। दोस्तों स्टॉक मार्केट में काफी सारे लोग पैसे तो बना लेते हैं, लेकिन ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में जो प्रॉफिट आज का बना है उसको जो है लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। छोटा लॉस है तो ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में बड़े लॉसेस में कन्वर्ट हो जाता है। सो इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको 5 चीजें बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ओवर ट्रेडिंग करना एकदम से बंद कर देंगे और आपके जो प्रॉफिट के पैसे हैं वो बच जाएंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, तो बिना टाइम गवाए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो है सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्जैक्टली ओवर ट्रेडिंग होती क्या है, क्या एग्जैक्टली ओवर ट्रेडिंग होती है और कैसे लोग पैसे गवा देते हैं इसके चक्कर में। तो मेनली होता क्या है कि लेट्स सपोज आपने सुबह सुबह ट्रेड किया, आपने ट्रेड किया, पता चला आपने 1000 रुपए बना लिए। ठीक है, 1000 आपने सुबह सुबह बना लिए। 1000 हो सकता है, छोटे बड़े लोगों के 10,000 हो सकता है, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। ठीक है, फिर आपने सोचा कि चलो अब 1000 बन गया, 10,000 बन गया, इसको 20,000 बनाते हैं। लालच, क्या चीज आ गई यहाँ पे? लालच की बात आ गई। लालच जो है ये कराती है आपको ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, 10,000 से 20,000 बनाने के चक्कर में आपका यहां पे सेम लालच आ गई, जिसके चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग किए और पता चला ये 10,000 जो है अगला ट्रेड आपका जीरो हो गया। मतलब ये जो पूरा का पैसा था ये पूरा लॉस हो गया और अब जो सुबह सुबह 10,000 रुपए आपने प्रॉफिट किया वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो मेन किसके चक्कर में होता है ओवर ट्रेडिंग? लालच के चक्कर में कि भैया 10,000 बनाए उसको 20,000 बनाते हैं। एक चीज हो जाती है और दूसरा चीज होता है लॉस रिकवरी के चक्कर में। ठीक है, मतलब कि आपने सुबह सुबह ट्रेड किया और 10,000 का लॉस हो गया। अब आप सोचेंगे क्या कि मैं इसको सेम डे रिकवर कर लेता हूं, इसको आज ही मैं रिकवर कर लूंगा। ठीक है, एक उसके चक्कर में आता है, मतलब एक फायर फाइटिंग और एक लालच, ये दो चीजों के चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे। 10,000 का 20,000 बनाने के चक्कर में और 10,000 लॉस हो गया तो उसको रिकवर करने के चक्कर में। तो दिमाग में क्या रख लेना है कि इन दो चीजों की वजह से ओवर ट्रेडिंग करते हो आप लोग। तो अब इसे हम सुलझाएं कैसे, मतलब कम कैसे करें ओवर ट्रेडिंग? तो सबसे पहला तरीका है कि आपको डिसाइड करना है कि कितना ट्रेड करना है। सो एज अ ऑप्शन बायर अगर आप हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा 2 से 3 ट्रेड इन अ डे करिए। ठीक है, डोंट डू लॉट्स ऑफ ट्रेड एज एन ऑप्शन बायर। मतलब कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, ठीक है, तो एक दिन सुबह सुबह आपने पहला ट्रेड पंच किया। ठीक है, अगर मान लो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया तो थोड़े पैसे पे रिस्क लेके सेकंड ट्रेड आप पंच कर दो। ठीक है, और फिर उसके बाद से सुबह सुबह 2 ट्रेड हो गया, फिर शाम में 1 बजे 1:30 बजे के बाद अपना सिस्टम ऑन करो और शाम में 1 ट्रेड कर लो। ठीक है, तो मतलब एज एन ऑप्शन बायर आपको 2 से 3 ट्रेड करना है, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं करना। अगर आप दिन भर लगे रहोगे ना तो होगा क्या, लेट्स सपोज आपने सुबह सुबह पैसे बना लिए, ठीक, फिर अगला ट्रेड किया, फिर वहां थोड़े पैसे बने, उसके में लॉस हो गया, उसके अगले ट्रेड में लॉस हो गया, फिर उसके अगले ट्रेड में फिर से लॉस हो गया, तो फिर ये साइकोलॉजी आपकी पूरी खराब हो जाती है। तो मैं एज एन ऑप्शन बायर मैं क्या करता हूं पर्सनली, मैं एक ट्रेड सुबह करता हूं जब मार्केट 9:15 पे ओपन होती है। बेसिकली 9:15 से 10 के बीच में सबसे बड़ा मोमेंटम मिलता है, सबसे अच्छा मूव मिलता है। ठीक है, तो सुबह सुबह ट्रेड हो जाता है। फिर मैं जब 1:30 बजे के बाद लाइव आता हूं तो फिर 1:30 से 3 बजे के बीच में ट्रेड कर लेता हूं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा एज अ बिगिनर, आपको 1 ट्रेड सुबह करना है, 1 ट्रेड शाम करना है, 2 ट्रेड आपको करने हैं। तो फिर आपके ओवर ट्रेडिंग के चांसेस कम हो जाएंगे और आपके पैसे बचना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रहे 2 ट्रेड एक दिन में, 2 से बहुत मन किया, बहुत अच्छे पैसे बने तो 3 ट्रेड कर लो। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? डे रिस्क शुड बी डिफाइंड, ऑलवेज नो हाउ मच मनी यू हैव टू लूज इन अ डे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि आपको पता रहना चाहिए कि आज के दिन में आपको कितने पैसे गंवाने हैं। ठीक है, डे रिस्क जो है आपका वो डिफाइंड रहना चाहिए। ठीक है, कि एग्जैक्टली आज आप कितने पैसे गंवा सकते हो, उससे ज्यादा आपको नहीं गंवाना है। मतलब कि मेरे पास लेट्स सपोज मेरा कैपिटल 1 लाख रुपए है। ठीक है, तो मेरा उसमें से डिसाइडेड है कि मैं आज के दिन ऑप्शन बाइंग कर रहा हूं तो 20,000 रुपए से ज्यादा मैं लॉस नहीं कर सकता। मतलब 20,000 मेरे लिए मैक्स है। आज का लॉस, इससे ज्यादा मैं एक दिन में लॉस नहीं ले सकता हूं। अपने कैपिटल का 20% 30% रिस्क पे लगाना पड़ता है एज एन ऑप्शन बायर। तो मैं 20,000 रुपए से ज्यादा रिस्क नहीं लेने वाला हूं, ये मेरा मैक्स लिमिट है। इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं ले सकता हूं। ठीक है, 20,000 से ज्यादा लॉस मुझे नहीं लेना है। तो होगा क्या है कि जब मैं 20,000 से ज्यादा मेरा लॉस होगा, ठीक है, डे रिस्क मेरे डिफाइंड है कि भैया 20,000 से ज्यादा लॉस नहीं लेना, तो जैसे ही मेरा 20,000 से ज्यादा लॉस होगा मुझे अपना सिस्टम क्लोज कर देना है। ठीक है, जैसे ही 20,000 से ज्यादा लॉस हो अपना टर्मिनल बंद कर दीजिए और बाहर चले जाइए। ठीक है, तो मतलब आपको डे रिस्क आपका डिफाइन करके रखना पड़ेगा कि एक दिन में आपको कितने पैसे गंवाने हैं, और अगर वो एक्सीड होता है तुरंत का तुरंत सिस्टम बंद कर दीजिए और बस मतलब वहीं क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब जो है बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है यूज किल स्विच ऑप्शन। ठीक है, आफ्टर इनेबलिंग दिस यू कांट पंच एनी अनदर ट्रेड। मतलब ये होता क्या है, ये जो फीचर है ना ये ब्रोकर का फीचर है। ठीक है, ये आपको ब्रोकर्स में मिलेगा। मेनली लेट्स सपोज आपने सुबह सुबह ट्रेड किया, अगेन वही सेम चीज की, सुबह ट्रेड किया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 10,000 आपने बना लिए, 10 के आपके यहाँ पे बन गए। तो अब आप अपने ब्रोकर में जाइए, किल स्विच का ऑप्शन ढूंढिए। ठीक है, किल स्विच को इनेबल कर दीजिए। इससे होगा क्या कि जैसे ही आप किल स्विच को इनेबल करेंगे, ठीक है,
उस दिन आप उसके बाद से एक भी ट्रेड पंच नहीं कर पाएंगे। उस ट्रेडिंग सेशन में उस पर्टिकुलर दिन में आप कोई ट्रेड नहीं पंच कर सकते हो। ये एज अ बिगनर काफी कमाल का फीचर लगता है। लेट्स सपोज आपने 10,000 सुबह सुबह बना लिए और आप चाहते हो कि मेरा पैसा बच जाए, लॉस ना हो, या बड़ा लॉस कर लिया सुबह सुबह, वो लॉस और बड़े लॉस में ना कन्वर्ट हो, तो ब्रोकर में किल स्विच का ऑप्शन ढूंढिए। हर ब्रोकर में आपको आजकल मिल जाएगा और उसे इनेबल कर दीजिए ताकि उस दिन आप ट्रेड ना कर पाए। ये एक बहुत कमाल का फीचर है, ठीक है, इसीलिए इस वीडियो के पॉइंट में, टॉपिक में मैंने इसको इंक्लूड करके रखा है। बहुत कमाल के फीचर है किल स्विच ऑप्शन, ठीक है। अब इसके बाद जो ये पॉइंट है, ये वन ऑफ द मोस्ट मेरा फेवरेट पॉइंट है एज अ बिगिनर, ठीक है। मान लो अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर तो आप तो ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिस्टम स्टॉप लॉस ना रखो, दिमाग का भी स्टॉप लॉस रखो, चलेगा। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है, तो आपको ऑलवेज हैव अ सिस्टम स्टॉप लॉस। दिस विल हेल्प यू टू लूज मनी इन लिमिट, ठीक है। मतलब कि हमेशा अगर आपने कोई ट्रेड लिया, जैसे सपोज आपने 300 रुपए पे कहीं बाइंग करी है, ठीक है, तो 300 पे अगर आपने बाइंग करी है तो आपको पहले सिस्टम स्टॉप लॉस, कोई भी आपका एक पर्टिकुलर, मान लो किसी कैंडल पे एंट्री करते हो तो उस कैंडल का लो लगाते हो, तो उसी कैंडल का लो, मान लो एक कैंडल का लो 280 बना है, ठीक है, तो हमेशा 275 रुपए पे सिस्टम एसएल अपना डाल लीजिए 275 पे। मान लो कभी कभार क्या होता है, कैंडल थोड़ा सा नीचे आती है 280 के आसपास, फिर रिवर्सल मारती है, तो इसीलिए आप जो है 280 का ना एसएल डाल के हमेशा 275 या फिर 4-5 पॉइंट ऊपर नीचे का एसएल आप हमेशा डाला करो। मतलब घुमा फिरा के मेरे कहने का मतलब क्या है कि किसी भी ट्रेड में ऐसा अगर आप बिगिनर हो तो सिस्टम स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभार मार्केट आपने 280 का एसएल सोचा था और अचानक से मार्केट बहुत तेज स्पाइक में गिर जाती है और आपने एसएल एक्सेप्ट नहीं किया और प्राइस आ जाती है 240। अब आप सोचते हो कि थोड़ी रिकवरी करेगी और 240 के चक्कर में प्रीमियम गिरते जाता है और पूरे दिन आप स्टॉप लॉस नहीं एक्सेप्ट करोगे और आपका एट द एंड ऑफ द डे बहुत ह्यूज लॉस हो जाएगा। तो हमेशा सिस्टम स्टॉप लॉस आपको यूज करना चाहिए। बहुत सारे ब्रोकर में आपको सिस्टम स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको शून्य में भी ये ऑप्शन मिलेगा, तो अभी उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। खैर शून्य के बारे में और मैं आपको चीज बताऊं तो ये जो है, ये इस ब्रोकर में 0 ब्रोकरेज लगता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे 0 रुपीज ब्रोकरेज लगेगा, 0 रुपीज अकाउंट सेटअप फीस लगेगा, 0 रुपीज कॉल ट्रेड फीस, 0 रुपीज क्लियरिंग चार्जेस। क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे कमाल के ऑप्शन आपको शून्य में मिलेंगे। लेट सपोज इनके आते हैं हम ब्रोकरेज कैलकुलेटर में और कैलकुलेट करते हैं कि एग्जैक्टली कितना हमारा पैसा बचने वाला है। तो हम एफएनओ में मान लो ट्रेड करते हैं, बाई प्राइस हमारी लेट सपोज हमने जो है 300 पे खरीदा, ठीक है, 300 के आसपास खरीदा, सेल प्राइस हमने किया है लगभग 330 के आसपास, ठीक है, 330 के आसपास हमने बेचा, क्वांटिटी रही होगी 900 क्वांटिटी, ठीक है, लेट्स सपोज हम 900 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं। तो क्लियरली आप यहाँ पे चार्जेस देख सकते हो, कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो यहाँ पे चार्जेस आ गए हैं, ठीक है, कि इतना का टर्नओवर होगा, ब्रोकरेज 0 रुपीज लगेंगे, एसटीटी और गवर्नमेंट चार्जेस तो आपको जो है यहाँ पे देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ब्रोकरेज एकदम से 0 लगने वाला है, तो ये एक बहुत कमाल का फीचर है। बेसिकली जो बिगनर ट्रेडर होता है ना, वो एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट तो करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा ब्रोकरेज दे देते हैं कि जो है आप एट द एंड ऑफ द मंथ पता चलता है ब्रोकरेज की वजह से लॉस में हो। लेट्स सपोज आप एक दिन का जो है, अगर आप एज एन ऑप्शन बायर 5 ट्रेड भी पंच करते हो तो आपका 100 रुपए ब्रोकरेज हो गया। अगर 5 बार बाई करेंगे तो 5 बार सेल करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से एक दिन का 200 ब्रोकरेज हो गया। तो इस हिसाब से महीने की काफी अच्छी जो है सेविंग्स आप कर सकते हो, महीने का लगभग 6,000-7,000 इस हिसाब से ब्रोकरेज बचा सकते हो। और अगर आप बड़ी क्वांटिटी में करते हो तो आप लगभग पूरे साल के 4 लाख 5 लाख रुपए ब्रोकरेज आप अपना बचा सकते हो इसकी मदद से। तो सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। और शून्य की हम बात करें और चीजों की, तो शून्य में जो है बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलते हैं। एक बार मैं इनका AI कैलकुलेटिंग जो टूल है उसके बारे में बताता हूँ, साथ साथ पहले एक बार कंपनी के बारे में मैं आपको एक बार डिटेल बता देता हूँ कि इस कंपनी के बारे में, लाइक कब से कंपनी फॉर्म्ड है। तो देखो ये जो है लगभग 2009 से कंपनी स्टार्ट है और इनकी बिगिनिंग वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें एज अ USA रजिस्टर्ड एडवाइजरी, सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हो। डिटेल में इनके बारे में पूरा चीज़ दिया गया है और अभी तक तब से ये कंपनी चली आ रही है, ठीक है। NSE BSE सबके थ्रू ये लोग जो है वो सर्टिफाइड हैं, सारी चीज़ें सेबी के थ्रू, यहाँ पे सारे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिए हुए हैं। और इनका एक जो बहुत कमाल का फीचर मुझे लगता है वो लगता है AI पावर टूल, ठीक है। बेसिकली ये आपको मार्केट के बारे में बताता है कि अगले 3 दिन से अगले 1 साल के बारे में, मार्केट के बारे में फोरकास्ट करता है कि मार्केट की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, स्टॉक्स की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सिंपली हाँ, जो भी पूरी डिटेल्स देखने को मिलती हैं, एल्गोरिदम है इनके, हीट मैप्स हैं, सारी चीज़ें आपको डिटेल मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिस्टम स्टॉप लॉस का भी ऑप्शन मिलेगा, मतलब अगर आप शून्य में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो सिस्टम स्टॉप लॉस का भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। मैनुअली ट्रेड्स में आप सिस्टम स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर शून्य को चेकआउट करिएगा। तो अब जो है हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे कि हमारा अगला पॉइंट क्या है, ठीक है। आपको मैंने ये तो बता दिया कि आपको सिस्टम स्टॉप लॉस रखना है एज अ बिगिनर। अगर आप प्रो हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग में स्टॉप लॉस रखो, ठीक है। अब अगला पॉइंट ये है कि स्टे अवे फ्रॉम स्क्रीन आफ्टर प्रॉफिट और लॉस, क्लोज योर सिस्टम एंड स्टे अवे फ्रॉम योर स्क्रीन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अगर ट्रेड कर लिया, देखो ओवर ट्रेडिंग होती कैसे है, ट्रेड किया,
पैसे बने या पैसे के, उसके बाद भी अगर आप स्क्रीन को देख रहे हो, स्क्रीन पे लगे हुए हो, ठीक है, कि यार स्क्रीन पे देख रहे हैं अब एक ट्रेड और बन रहा है, ये ट्रेड करेंगे तो और पैसे बन जाएंगे, ये ट्रेड करेंगे तो लॉस रिकवर हो जाएगा। तो अगर आप इस चक्कर में रहते हो, पैसे और बनाने के चक्कर में, ठीक है, तो ये चक्कर कैसे आता है, जब आप स्क्रीन को देखते रहते हो। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने ट्रेड किया, आपके 10,000 बन गए, ठीक है, तो उस समय अपना सिस्टम तुरंत का तुरंत बंद कर दो। अगर आप स्क्रीन को, चार्ट को बंद कर दोगे तो ना आप चार्ट को देखोगे ना आपका ट्रेड करने का मन करेगा। ये भी एक बहुत शानदार तरीका है आपको लॉसेस से बचने का। मैं जब क्या करता हूँ, सुबह 10 बजे ट्रेड कर लेता हूँ, तो मेरा यही फॉर्मूला है कि मैं 10 बजे के बाद स्क्रीन को देखता भी नहीं हूँ। कभी कभार बाहर गया तो थोड़ा फोन वोन पे देख लिया, लेकिन टर्मिनल, लैपटॉप तो बिल्कुल भी नहीं खोलता हूँ। ये सारी चीज़ें, क्योंकि जितना हम दूर रहेंगे स्क्रीन से, उतना हमारी साइकोलॉजी कंट्रोल में रहेगी और उतना हम कम ट्रेड करेंगे। तो एज अ बिगिनर आप स्क्रीन से दूर रह सकते हैं। जैसे आप एक बार ट्रेड कर लिए, चाहे उस ट्रेड में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ट्रेड हुआ, जैसा जो भी रिजल्ट मिला उसके यहाँ से स्क्रीन से दूर हो जाइए। फिर अगर आप शाम में ट्रेड करना तो आप शाम में ट्रेड करिए, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे स्क्रीन को आप बंद कर दीजिए, ठीक है। अब जो है बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट हमारा ये है कि मेंटेन योर ट्रेडिंग जर्नल, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, आप अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाइए, ठीक है, डेली का, कि आज आपने ट्रेड किया, प्रॉफिट किया तो कैसे प्रॉफिट किया, कहाँ पे खरीदा, क्या चीजें थी, लिखिए। किसी दिन आपने लॉस किया तो किस गलती की वजह से लॉस किया, अगर आपने लॉस किया तो क्यों लॉस किया। हो सकता है आपने स्टॉप लॉस ना एक्सेप्ट किया हो सकता है आपने जो है ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में कर लिया हो सकता है कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है और उसमें डिटेल में लिखना है कि आपने लॉस क्यों किया, और उसको जो है एट द एंड ऑफ द मंथ ना रिवाइज करना है। इससे होगा क्या कि दिस विल रिमाइंड अबाउट योर पास्ट मिस्टेक्स। आपने पास्ट में क्या क्या गलतियां की हैं, ट्रेडिंग जर्नल आपको वो बताएगा, ठीक है, कि आपने एक दिन बड़ा लॉस किया था, किस चक्कर में बड़ा लॉस किया था। तो वो जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार मैं कितना पागल आदमी था, इसके चक्कर में मैंने छोटी सी मिस्टेक्स के चक्कर में 1 लाख रुपए उड़ा दिए थे, ठीक है। तो ये आपको ट्रेडिंग जर्नल बताएगा। तो ट्रेडिंग जर्नल बनाइए और एट द एंड ऑफ द मंथ उसको डिटेल में जो है समझिए, सीखिए, ताकि आपको पास्ट गलतियां आपको याद रहें, ठीक है, ताकि आगे वो गलतियां आप ना करें। अब जो है यहाँ पे लास्ट एंड फाइनल वर्ड मेरा, ऑलवेज रिमेंबर मार्केट विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू, सो प्रोटेक्ट योर कैपिटल। अब ये पॉइंट आप समझिएगा, ठीक है। कभी भी आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आपने पैसे गवा दिए, 1 लाख रुपए गवा दिए, तो आदमी क्या सोचता है कि मुझे अभी इसी वक्त आज के ट्रेडिंग सेशन में 1 लाख को रिकवर करना है, ठीक है, मैं अभी रिकवर करके जाऊंगा 1 लाख रुपए, और उसके चक्कर में 1 लाख रुपए और लगाता है और वो 1 लाख रुपए और लॉस हो जाते हैं। तो जब आपके ऐसे बड़े लॉसेस हो जाएं, ठीक है, तो वहां पे समझो कि भैया फिलहाल में मैं लॉस में हूं, इतना आसान नहीं होगा सेम डे 1 लाख लॉस को रिकवर करना। तो वहां पे सोचो कि मार्केट हमेशा वहीं रहेगी, मार्केट कहीं जाने वाली नहीं है। मार्केट आज खुली है, मार्केट कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी, मार्केट हमेशा रहेगी। पहले आपको अपना कैपिटल बचाना है, ठीक है। उसी के साथ साथ कभी कभार क्या होता है कि कोई ट्रेड अचानक से आपसे मिस हो जाता है, तो फोमो के चक्कर में ट्रेड मिस हुआ, आप सोच रहे हो यार ट्रेड तो चला गया यार, अब कैसे पैसे बनेंगे। तो दिमाग में रखो कि आज ये मूव आया है, 1 हफ्ते बाद फिर वैसा मूव मिलेगा। तो ये चीज दिमाग में रखनी है कि भैया मार्केट हमेशा रहेगी, आपके पास अगर कैपिटल बचा रहेगा तो हमेशा स्टॉक मार्केट में पैसे आप बनाओगे, ठीक है। तो ये सारे मेजर पॉइंट्स थे कि कैसे जो है आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में शून्य का लिंक है, वहां पे अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो, एकदम 0 ब्रोकरेज वगैरह लगेगा, अकाउंट ओपनिंग फीसेस वगैरह भी 0 है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, शून्य को जरूर चेकआउट करिएगा। एंड अगर आप ये सारी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आपका ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल कंटेंट में। तब तक दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।